नमस्कार, मैं निशांत, आप देख रहे युवा ही। आज मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहा हूं जो सोशल मीडिया से लेकर हर प्लेटफॉर्म पे अपनी बातों को रखते हैं। वो शख्स हैं सुधीर शर्मा जी, पूर्व प्रदेश महामंत्री हैं भाजपा से। सर, आपका हार्दिक अभिनंदन है हमारे शो में। धन्यवाद सर। इस बार का जो परिदृश्य आपने देखा बिहार चुनाव में, जो एनडीए की जो गठबंधन को मत आए, जनता द्वारा जो मत प्राप्त हुआ, सरकार तो बन गई सर, लेकिन क्या यहाँ पे आपको ऐसा लग नहीं रहा है सर कि जो सुशासन होनी चाहिए थी, जो पहले सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आज की जो बढ़ती हुई अपराध का जो ग्राफ देखा जाए उस पर सर क्या कहना चाहेंगे? जो क्योंकि एक सुशासन का जो मायने था वो विपरीत परिस्थितियों में जा रही है। देखिए, जब नीतीश जी और भारतीय जनता पार्टी मिलकर के 2005 में सरकार बनाए थे, उस समय अचानक परिस्थितियां बदल गई थी। 15 वर्षों तक जो अनियंत्रित अपराध या अन्य प्रकार की जो चीजें थी उस पर विराम लगा था। और नीतीश जी और भाजपा की सरकार जो प्रथम पंचवर्षीय जो उनका था 2005 से 2010 तक, बहुत बढ़िया ढंग से हर क्षेत्र में काम किया और कानून व्यवस्था अप्रत्याशित रूप से बिल्कुल ठीक हो गया। उसके पीछे एक तो अच्छे पुलिस पदाधिकारी थे, उन लोगों को फ्री हैंड दिया गया, अपराधियों के स्पिरिट ट्रायल करा करके सजा दी गई और कहीं कोई भेदभाव उसमें सरकार के स्तर से नहीं हुआ। पुलिस अधिकारियों को नीचे से ऊपर तक पूरी तरह से छूट दे दी गई। लेकिन इसका हर चीज का प्रोस कॉन्स होता है। इसका एक खराब परिणाम यह हुआ आगे चलकर कि जिन पुलिस अधिकारियों को छूट दी गई काम करने के लिए, उसको उन लोगों ने आगे चलकर मनमानी का माध्यम बना दिया। मतलब जो कानून व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए छूट दिया था नीतीश जी ने, भाजपा की दोनों की सरकार थी, उसको पुलिस अधिकारियों ने नीचे से लेकर ऊपर तक मनमर्जी का मनमानी करने का एक माध्यम बना दिया। और फिर अपने हिसाब से जो पुलिस का चरित्र होता है, अपने हिसाब से अपराधियों को छूट देना, अपराधियों के साथ साठगांठ करना। और आज इसका उसी का सबसे विकृत रूप है कि अपराध अनियंत्रित हो गया है। यह ठीक है कि कोई संस्थागत अपराध नहीं हो रहा है, लेकिन पुलिस का हनक, प्रशासन का इकबाल, सरकार का जो इकबाल होता है वह समाप्त जैसा लगता है। और जिस ढंग से अपराधियों पर से पुलिस का भय खत्म हो गया है, प्रशासन शासन का भय खत्म हो गया है, यह बहुत चिंताजनक स्थिति है। और रोज मुख्यमंत्री डीजीपी को चेताते हैं, अधिकारियों को चेता रहे हैं अपराध नियंत्रण के लिए, लेकिन मुझे कहीं उसका कोई असर नहीं दिख रहा है। बहुत गंभीरता से इस पर चिंतन करने की जरूरत है। नीतीश जी की मंशा में मुझे कोई संदेह नजर नहीं आता है, लेकिन उस मंशा को धरातल पर उतरना चाहिए और इसके लिए जो भी उपाय उनको करना पड़े निर्मम भाव से करना होगा। उसमें कोई पसंदगी नापसंदगी का ख्याल नहीं रखना होगा, जाति धर्म का ख्याल नहीं रखना होगा। जो अधिकारी सुशासन को फिर से धरातल पर उतारने के लिए सक्षम हो, वैसे अधिकारियों को इनको खुली छूट देनी होगी, बढ़िया पोस्टिंग करनी होगी, जिला से लेकर के पुलिस मुख्यालय तक वैसे अधिकारियों को सामने लाना होगा। और जो अक्षम लोग हैं, चाहे वो कितने भी प्रिय इनके क्यों नहीं हो, उन लोगों को साइड करना होगा। तभी फिर से सुशासन का हनक स्थापित हो सकता है, अन्यथा स्थिति बहुत निराशाजनक है। सर, मैं अभी हाल फिलहाल की घटनाओं का जिक्र करना चाहूंगा। इंडिगो एयरलाइंस पे जो स्टेशन हेड थे पटना में, रुपेश सिंह जी का निर्मम हत्या की जाती है। सरकार यहाँ पर विफल है कि नहीं? क्या मान रहे सर, इतने बड़े एयरलाइंस के स्टेशन हेड का निर्मम हत्या होना, वो भी पुनाई चौक का जो इलाका है, पॉश इलाका है, उस इलाके में ये घटना जो पटना राज्यपाल भवन से भी काफी नजदीक है, मुख्यमंत्री आवास से भी नजदीक है, तो ऐसे पॉश इलाकों में इस तरह की निर्मम घटना का होना क्या, कैसे और किस प्रारूप में आप देख रहे हैं सर? निश्चित रूप से बहुत दुखद और चिंताजनक है। रुपेश की जहाँ हत्या हुई है, बंद गली है, उसके बाहर निकलने के बाद जो गली है, फिर उसके बाद जो सड़क है, चारों तरफ से सरकारी क्वार्टर, सरकारी कार्यालय
और आपने ठीक कहा, मुख्यमंत्री आवास से लेकर के पुलिस मुख्यालय, राजभवन, सचिवालय, दोनों विश्वसनीय भवन सबसे घिरा हुआ है जी। और सरकारी अधिकारी रहते हैं, एमएलए रहते हैं, मंत्री रहते हैं, सारे लोग रहते हैं उसी आसपास में। और आज मैं देख रहा हूँ रुपेश हत्याकांड के को भटकाया जा रहा है जांच की दिशा को जी। अब गलत सलत आरोप, उन्होंने धन अर्जित किया तो कहीं कोई प्यार प्रसंग का मामला है, मामला चाहे जो कुछ भी हो, विषय यह नहीं है कि मामला हत्या के पीछे क्या है। और जिस ढंग से सरकार के और सत्तारूढ़ दल के प्रवक्ता गंदे ढंग से बयान दे रहे हैं, मुझे बड़ा ही कष्ट हो रहा है। यह बिल्कुल जो है मानव धर्म का उल्लंघन है और शासन का भी यह जो है सो यह चरित्र नहीं होना चाहिए। अब हत्या हुई, हत्या के पीछे जो कारण क्या था उसमें जाने की जरूरत नहीं है। रुपेश एक भला आदमी थे, इससे किसी को इनकार नहीं हो सकता है। सर नो डाउट, आपने जो ये लाइन बोला, मैं सर आपको रोक रहा हूँ यहाँ बीच में, नो डाउट कि वो एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे और जो इस लॉकडाउन के पीरियड में उनकी देखी जाए सर, बहुत वो सोशल वर्क्स में सम्मिलित रहे। वो हमेशा बहुत सहयोगी नौजवान थे और बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। और हत्यारों को अविलंब जहाँ पकड़ा जाना चाहिए, जहाँ हत्यारों तक पहुंच करके उनको कैसे अपने गिरफ्त में लिया जाए, इसकी कोशिश होनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ कि पुलिस से लेकर सरकार तक जांच की दिशा को भटकाने की कोशिश कर रही है। अब नीतीश जी ने कहा हत्या के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, कारण जो भी हो, लेकिन आपका इकबाल यहाँ समाप्त होता दिख रहा है। जो जिस प्रकार से पुनाई चक जैसे इंपॉर्टेंट इलाके में, प्रमुख इलाके में, जहाँ चारों तरफ से सरकारी कार्यालय, सरकारी आवास, बड़े बड़े लोगों का निवास, उससे घिरा हुआ इलाका, जहाँ पुलिस की गश्ती बराबर होती है, और कोई मार करके निकल जाए। और अभी तक 4-5 दिन हो गया, 5 दिन तक अभी तक कहीं आपके निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है आपकी सरकार और आपका प्रशासन। यह चिंताजनक विषय है, यह दुखद है। और जहाँ इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, आप जांच को उल्टी दिशा में ले जा रहे हैं। हत्या का कारण क्या है? संपत्ति विवाद है, प्रणय प्रसंग है, यह विषय नहीं। ये कारण क्या है? विषय है कि हत्या की इजाजत तो किसी कानून के शासन में नहीं ना, किसी सभ्य समाज में किसी को नहीं दी जा सकती है। और किसी की हत्या कर देना किसी कारण से, कोई विवाद भी अगर मान लीजिए रहा हो, तो किसी की हत्या करना या तो कतई शोभनीय नहीं है ये समाज में। तो सभ्य समाज इसकी इजाजत नहीं देगा और न कानून इसकी इजाजत देता है। आपको भी अपराधियों को अविलंब गिरफ्तार करना चाहिए और जहाँ निष्कर्ष पर पहुंचिए किन लोगों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है, इसके किन लोगों के इशारे पर हुआ है, सारी चीजों का पर्दाफाश होना चाहिए, अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए। मेरी ये मांग है सरकार से। सर, बीजेपी के जो बिहार प्रदेश से जितने भी बड़े तमाम लीडर्स हैं, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो मंत्री हो बिहार सरकार में, उन सभी लोगों ने लिखे सोशल मीडिया पे कि रुपेश का हत्या एक अपराधियों की बेलगाम छवि को दर्शाता है। तो क्या सर यहाँ पे भाजपा को जदयू से यहाँ पे अलग नहीं हो जानी चाहिए? जो अपराध की ग्राफ बढ़ रही है, यहाँ पे भाजपा की जो छवि है वो धूमिल नहीं हो रही है बिहार में क्या? देखिए, मिलजुल करके सबको इस अनियंत्रित अपराध को रोकने की दिशा में प्रयास करना चाहिए। और कोई 1 मिनट में गठबंधन किसी कारण से नहीं टूटता है। अभी सरकार बनी है और मिलजुल करके सबको जो है यह जो चैलेंज है, यह न केवल सत्ता पक्ष बल्कि विपक्ष के लिए भी चैलेंज है। और विपक्ष भी सरकार का ही एक अंग होता है। सारे लोगों को मिलजुल करके, और मुझे लगता है सकारात्मक सहयोग देना चाहिए। नीतीश कुमार को जो नर्वस कराने की कोशिश होती है, मुझे कई बार लगता है कि नीतीश जी अपना आपा खो दे रहे हैं। यह उनको भी नहीं करना चाहिए। बिल्कुल हिम्मत के साथ, दृढ़ता के साथ इस चुनौती का मुकाबला करना चाहिए और अपराध और अपराध कर्मियों को कुचलना चाहिए। यह कोशिश होनी चाहिए। मेरा सर, क्या आपने जो अभी नीतीश कुमार जी पे जो बात रखी, क्या ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार जी अब थक चुके हैं? क्योंकि पहले जो उनकी शालीनता की जो छवि थी, वो गुस्सा, उनका स्वभाव गुस्सा से कोसों दूर रहा करते थे। लेकिन जिस प्रकार पिछले कुछ दिनों में विधानसभा सत्र के दौरान भी उन्हें गुस्सा आया और वो मीडिया में सुर्खियां बटोरी उनकी वो गुस्सा, और अभी भी देखा जाए तो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे रहते हैं तो उनसे जब सवाल पूछा जाता है तो थोड़े से वो चिड़चिड़ा से जाते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या लगता है सर कि वो थोड़े से थक से गए हैं? देखिए, थकना मैं नहीं करता हूँ इसको, लेकिन लंबे काल से शासन में है
जी 15 वर्ष से ऊपर मुख्यमंत्री रहते हो गया, उसके पहले केंद्रीय मंत्री थे, उम्र भी है जी 70 पार की उम्र होगी। तो और कई बार लोगों को जो है प्रतिक्रिया में कुछ बोल जाते हैं। अब उसमें मैं उसको थकना नहीं मानता हूँ, लेकिन ये चीजें नीतीश जी के स्वभाव के प्रतिकूल है, इतना मैं जरूर कहूँ। सर आखिरी सवाल आपसे रहेगा, बिहार में जो भाजपा को मैंडेट मिला सर, क्या उसके अनुसार भाजपा अभी कार्य कर पा रही है या नहीं कर पा रही है, या अपना सिर्फ गठबंधन धर्म को निभा रही है बिहार में? देखिए, हम मैंडेट तो बिल्कुल बटा हुआ है, किसी को कोई स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। जी राजद 75 सीट है, बीजेपी 74 है, जी नीतीश जी को 43 है। जी तो एक प्रकार से सरकार मिलीजुली सरकार चल रही है। जी प्रीपोल अलायंस था, उसको बहुमत हुआ एनडीए को, जी महागठबंधन को बहुमत नहीं मिला, थोड़ा बहुमत ये लोग कम रहे। जी तो पहले वाली स्थिति नहीं है जैसे 2005 में थी स्थिति, 2010 में स्थिति थी, वह स्थिति आज नीतीश कुमार और बीजेपी की नहीं है। अगर एक घटक दल किसी कारण से छिटक गया तो सरकार गिर जाएगी, चाहे मांझी हो या मुकेश सहनी, तो वह स्थिति नहीं है कि बीजेपी और जदयू की सरकार है। यह एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि कंप्रोमाइजिंग गवर्नमेंट, समझौता की सरकार है। और सरकार बढ़िया से काम करे, शुभकामना तमाम बिहार वासियों को देनी चाहिए, और बिहार के हित में भी यही है। बाकी बहुमत तो किसी को मिला ही नहीं है, तो उसमें फिर क्या कहना है कि मैंडेट के अनुसार काम हो रहा है नहीं हो रहा है। तो दर्शकों, अभी आप सुन रहे थे सुधीर शर्मा जी को, तमाम विषयों पे हम लोग बात किए, और निष्कर्ष यही है कि जो अपराधियों के जो छानबीन होनी चाहिए, जो स्पीडी ट्रायल जो 2005 से 10 के दौरान जो किया जाता था, उसमें तेजी लानी होगी। और जब तक हम अपराध को सिर्फ अपराध की नज़र से नहीं देखेंगे, तब तक अपराध रुकेगा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, जो आपने युवा हित में समय दिया, और आशा करते हैं सर कि आने वाले दिन में बिहार में अपराध की संख्या में कमी आएगी और बिहार वासी चैन से सोएंगे। निश्चित, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी इस ज्वलंत प्रश्न को उठाने के लिए, आप लोगों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहे युवा हित में, फिर मिलेंगे नए मुद्दों के साथ।